27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास। बिलावल भुट्टो ऐवान में पहुंच गए। नवाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा वज़ीर आज़म ने ऑफर दी, आए बातचीत करते हैं। मैं डायलॉग्स को सहूलत देने के लिए तैयार हूँ। हुकूमत के मेंबरान को लाना मेरा काम है। मैंने आपके लीडर को 2 बार हराया है। आप लोग बहाना ढूंढना चाहते हैं तो बदकिस्मती है। मेरी ऑफर को कबूल करें। स्पीकर ने महमूद अचकज़ई के कुछ अल्फाज ऐवान की कार्रवाई से हज़फ कर दिए। आईनी तरमीम और कानून साजी में कभी अवाम की राय नहीं ली गई। बड़ी सियासी जमातें इक़्तिदार की सियासत कर रही हैं। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते नजर आते हैं। शहरियार अफरीदी बोले सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। मुल्क में अमन के क़याम के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। हुकूमत जल्दबाजी में तरमीम पर तरामीम कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो चुकी है। सूबाई हुकूमत के ज़ेरे तमाम पेशावर में अमन जिरगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सियासत को एक तरफ रखकर सूबे के अमन के लिए सोचना पड़ेगा। वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर काम करेंगे तो मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा बंद कमरों वाले फैसलों से ये दहशतगर्दी कभी खत्म नहीं हो सकती। सियासतदानों के साथ स्टेक होल्डर्स और सियासी पार्टियों के अहदेदारान को बैठ कर पॉलिसी बनानी चाहिए। स्पीकर बाबर सवाती ने कहा हम बहादुर फौज रखते हैं लेकिन ऑपरेशन से हल नहीं निकल रहा। असद कैसर ने कहा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगैर कोई कारोबार नहीं चलेगा। मामलात को मिल बैठकर बेहतर बनाया जाए। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा तमाम इख्तिलाफात से हटकर सूबे के लिए मुश्तरका लाहे अमल तय किया जाए। मौलाना ताउर रहमान ने कहा मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से जो लहजा अपनाया गया उसमें नरमी लाना होगी। कैडेट कॉलेज वाना में चारों खारिज को जहन्नम वासिल करने के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन 525 कैडेट समेत तमाम 650 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। फील्ड मार्शल की वाज़ेह हिदायत थी कि कौम के ये मामार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आंच ना आने पाए। ऑपरेशन के बाद कैडेट कॉलेज के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार के अज़्म का इजहार। हमला नाकाम बनाने वाले ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने बताया कि खारिज ने पाक फौज की तरफ से साउथ वजीरिस्तान के लिए कीमती तोहफा वाना कैडेट कॉलेज को निशाना बनाने की कोशिश की। खुदकुश हमलावर ने धमाका किया। दीगर खारिज ने गेट में दाखिल होने की कोशिश की। खारिज ने पहले ज़ेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने खारिज के हमले और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। ज़ेर तालीम कैडेट ने कहा पाक फौज के जवानों ने हमें बाहिफाजत महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। तालीम के दुश्मन कुछ भी कर ले, हमें तालीम से नहीं रोक सकते। बरवक्त कार्रवाई से खौफनाक दहशतगर्दी का इरादा खाक में मिल गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाना कैडेट कॉलेज हमले के सारे दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का मंसूबा आर्मी पब्लिक स्कूल हमले जैसा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी बहादुर अफवाज की अच्छी हिकमत अमली थी। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी है। फतह हमारी अफवाज की होगी। वज़ीर दिफा का अफगानिस्तान में कार्रवाई का इंदिया। कहा अफगान तालिबान की पनागाहों से दहशतगर्द मुसलसल हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान अब नज़रअंदाज नहीं करेगा। भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत कर रहा है। हम भारत के हवाले से हमेशा हाई अलर्ट पर हैं। पाक फौज के तारीखी वाना ऑपरेशन को दुनिया याद रखेगी। वाना ऑपरेशन दुनिया की मिलिट्री अकेडमियों में पढ़ाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वाना में पाक फौज ने 500 से ज़्यादा तलबा को बासियाब किया। वाना में तलबा को रेस्क्यू करने के लिए तारीखी ऑपरेशन था जिस पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुश्मन को पैगाम है कि पाकिस्तान ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन मोर्चे छोड़कर भाग गया। ये प्रॉक्सी वार तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम देखने वालों के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा पाकिस्तानी कौम ने हमेशा इत्तेहाद का मुजाहरा किया। मार का हक की तरह आज भी कौम मुत्तहिद है। शुहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। कचहरी धमाके में जख्मी होने वालों का बेहतरीन इलाज किया जा रहा है।
इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले में जहां बाग 7 अफराद की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मैयतें वरसा के हवाले अस्पताल इंतजामिया का कहना है 10 शोहदा की शिनाख्त हो चुकी, 2 की शिनाख्त का अमल जारी। 36 जख्मियों को पिम्स अस्पताल लाया गया, 18 को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया। 14 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर, 4 की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद कचहरी में फितना खारिज के खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी थे। खुदकुश धमाके में जहां बाग वकील जुबैर असलम घुम्मन का नमाज जनाजा अदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और आईजी इस्लामाबाद की भी नमाज जनाजा में शिरकत। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश धमाके के बाद मुल्क भर में बार एसोसिएशन की जानिब से अदालती कार्रवाई का बाइकआउट और हड़ताल। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर बंद। कोर्ट अमले की जानिब से आज जेर समात तमाम केसेस में अगली तारीख डाल दी गई। केसेस में अगली तारीख के साथ कॉज लिस्टें कचहरी के बाहर आवेजा। साइलिन को कचहरी के बाहर से ही अगली तारीख पर पेश होने की हिदायत। 100 से ज्यादा केसेस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। कचहरी में जजेस के अलावा तमाम अफराद का दाखिला ममनू करार। विफाकी दारुल-हुकूमत के रेड जोन में हिफाजती इंतजाम सख्त, अदालतों के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों के हमले काबिल मजम्मत। पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन से सैकड़ों तलबा और असातिज़ा की जानें बचाई। दहशतगर्दों और इनके सूरतकारों को हर सूरत कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब हज़मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत दहशतगर्दों के हमलों में शहीद शहरियों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करती है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करती है। मसनूई ज़हानत ज़िंदगी के हर पहलू का मौजू गुफ्तगू बन चुकी है। जंग की नोयत अब कंप्यूटिंग ताकत, डेटा और एल्गोरिथम की तरफ मुंतकिल हो रही है। विफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा का तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में साइबर वारफेयर को मौसर तरीके से अंजाम दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमने मुसल्लह जंग का कामयाबी से मुकाबला किया। सॉफ्ट और हार्डवेयर दोनों शोबों में पैदावार को फ़रोग़ दे रहे हैं। पाकिस्तान का IT का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। बलोचिस्तान के देही इलाकों में मोबाइल सर्विस 16 नवंबर तक बंद। शहरी इलाकों में मोबाइल डाटा सर्विस मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। महकमा दाखिला के मुताबिक इकदाम अमन-ओ-मा की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए किया गया। कोयटा में कस्टम एहलकारों की मिलीभगत से नॉन कस्टम अशिया की स्मगलिंग का इंकशाफ। नॉन कस्टम अशिया बसों के जरिए लखपास कस्टम चेक पोस्ट से गुजार कर कोयटा लाई जाती हैं। लखपास चेक पोस्ट पर तैनात कस्टम हुकाम अपनी हिस्सा वसूल करने के बसों को रवाना कर देते हैं। नॉन कस्टम अशिया से लदी बसों की वीडियो मंजर आम पर आ गई।